ये सामान्य तौर पर देखने में बुरा लगता है, लेकिन जिस पद पे वो कार्य कर रहे हैं करीब 17-18 वर्षों से, उस पद पर अगर आप और हम जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारी और आपकी हालत भी कम या ज़्यादा उनसे अलग नहीं जान पड़ेगा। इसलिए उनका घर में अधिकार था, इसलिए दरवाज़ा खुला ही था। वो तो सिर्फ उन्हें सुधारने के लिए कहा गया था। नमस्कार, मघी आवाज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। बात करेंगे जिला प्रवक्ता हैं भाजपा के प्रभाकर यानी कुंदन कुमार प्रभाकर। इनसे हम बात करेंगे कि चाचा यानी जिस तरह से बिहार के मुखिया कहे जाने वाले नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारते हैं, आज जनता भी कंफ्यूज हो गई है। आखिर चुने तो किसको चुने। नीतीश कुमार शपथ लेते हैं, कभी भाजपा की तरफ से लेते हैं तो कभी आरजेडी की तरफ से लेते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक स्थान नहीं मिल पाता है पब्लिक का जो बढ़िया नेता चुन सके। हाँ, क्योंकि गठबंधन बनाकर लोग अपने आप को सरकार में लाते हैं, इसीलिए पब्लिक भी आज कंफ्यूज रहती है। इसीलिए बात करेंगे जिला प्रवक्ता से, ऐसे दल बदली से क्या जनता फिर मौका देगी या नहीं देगी। हम अपनी पार्टी के तरफ से उनका दिल खोलकर स्वागत करते हैं। इसलिए करते हैं कि वह एक संतुलित व्यक्ति हैं और वो हमारे गठबंधन में करीब 17 साल से रहे हैं। अगर बीच में दो बार की बात है, बीच में अगर 2 बार छोड़ दें बहुत अल्पकाल के लिए, तो लंबे समय तक हमारी पार्टी के साथ एनडीए में वह गठबंधन में रहे हैं और वह बिना दबाव के वह अपना कार्यकाल चलाए हैं। कि गठबंधन बदलने की बात, तो गठबंधन बदलने की बात है तो उसमें समझना पड़ेगा, हम जनता को और राजनीतिक दोनों को समझना पड़ेगा। जो गठबंधन के बड़े भाई होते हैं वो आम जनहित की बात करते हैं, तो इनका मुद्दा जो होता है वो निजी होता है, जिससे आम जनहित में कोई विशेष लाभ नहीं दिखता है। तो उस मुद्दे को मानना और क्रियान्वित करना गठबंधन के लिए आवश्यक नहीं होता है, और इसी के लिए वह कभी रूठ कर कभी महागठबंधन में चल जाते हैं, और कभी महागठबंधन में अगर इनकी निजी नीतियों को वहाँ अगर नहीं माना जाता है तो फिर वापस लौटकर वो एनडीए में आ जाते हैं। ये सामान्य तौर पर देखने में बुरा लगता है, लेकिन जिस पद पे वो कार्य कर रहे हैं करीब 17-18 वर्षों से, उस पद पर अगर आप और हम जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारी और आपकी हालत भी कम या ज़्यादा उनसे अलग नहीं जान पड़ेगा। अब आप एक चीज़ देखिए कि घर का कोई बच्चा कोई अनावश्यक चीज़ों के लिए रूठ जाता है और गृह स्वामी को लगता है कि ये हमारे संस्कार के काबिल एक काम नहीं है, तो क्या कहता है अपने बच्चों को कि अगर ये काम अगर तुम जिद नहीं छोड़ोगे इस कार्य के लिए तो आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में स्थान नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए इस घर का दरवाज़ा खुलेगा। बच्चा रूठ कर चला जाता है और जिस पे भरोसा करता है वहाँ वो छलता है, उसके साथ धोखा देता है। तब उसे अपने पिता की हकीकत बातों से वह रूबरू होता है और फिर क्या करता है, फिर रूठ कर और भारी मन से वो देखता है कि हमारे जीवन में जिन्होंने मुझे पैदा किया, आश्रय दिया, हमें इस काबिल बनाया, एक पहचान दी, वो उस चीज़ की सत्यता से रूबरू होकर और वो वापस घर पर आता है और दरवाजे पर नोक करता है अधिकार के साथ कि ये मेरा पहला घर है। और पिता तो पिता होते हैं, उनसे आंतरिक संबंध होता है, वह तो इस दिन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर का बच्चा भटका है कभी आ जाए ताकि हम अपने उसके जीवन बर्बाद होने से बचा लें और हम अपने घर को सुसज्जित कर लें। और आज जो हालात है यही हालात रूबरू और हूबहू राजनीति में है। हमारे माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री
जी भी इसी भूमिका में अपने आप को पाते हैं और घर के एक महत्वपूर्ण सदस्य के नाते वो जब फिर से वापस अपनी गलती पर पश्चाताप करके दरवाजे पर आए हैं तो उनका पुराना घर था, पुराना संबंध था, परिवार का एक मजबूत सदस्य हैं, इसलिए उनका घर में अधिकार था, इसलिए दरवाज़ा खुला ही था। वो तो सिर्फ उन्हें सुधारने के लिए कहा गया था कि आप अगर जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरते हैं तो ये जनता न हमें माफ़ करेगी न आपको माफ़ करेगी। इसलिए जनता का हम सेवक हैं, उनके सेवा में खलल ना पड़े, इसलिए उतनी बात कही गई। और जब वह उन चीज़ों को समझकर वापस आए, मजबूती से आए, तो फिर से उनका घर है।